बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़्म को सजाते हैं और बात करते हैं पाकिस्तानी स्पोर्ट्स और बिलखुसूस पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि क्रिकेट का फीवर इन दिनों उरूज पर है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल के बाद पाकिस्तान का टूर कर रही है और क्या जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की टीम ने खेली है, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, क्योंकि पाकिस्तान को उसने इस टेस्ट मैच में बैकफुट पे अब धकेल दिया है। साथ साथ पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम की जो नाकामियाँ हैं, उनका ये सफ़र जो है वो अब ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और आज हमारे साथ दो क्रिकेट से जुड़ी शख्सियात मौजूद होंगी कि जिनसे हम विमेंस क्रिकेट के हवाले से और पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस के हवाले से जानेंगे कि क्यों पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी तमाम तर मेहनतों के बावजूद भी उस तरह के नताइज नहीं दे रही जिस तरह के नताइज की हम सब बतौर पाकिस्तानी इनसे तवक्को करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज का फॉर्मेट, प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। कराची टेस्ट में मेहमान टीम की गिरफ्त मजबूत। ऑस्ट्रेलिया ने कौमी टीम के खिलाफ 489 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। रन आउट से पाकिस्तान को नुकसान और ऑस्ट्रेलिया को मोमेंटम मिला। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ। तो मेरा ख्याल रन आउट की वजह से एक उनको मोमेंटम मिल गया। विकेट बनाने के लिए हिदायत देना कप्तान का काम होता है। हमारे दौर में चेयरमैन विकेट के मामले में नहीं बोलते थे। वसीम अकरम। हमारे दौर में तो सिर्फ कप्तान पे डिपेंड करता था व्हाट सॉर्ट ऑफ विकेट ही वांट्स। आई डोंट रिमेंबर एनी चेयरमैन टेलिंग अस और आस्किंग अस टू कि विकेट ऐसी होनी चाहिए। जब डर के खेलेंगे तो यही होगा। इस तरह की विकेटें बनाकर पाकिस्तान ने अपना इमेज खराब किया। शोएब अख्तर। रावलपिंडी और कराची टेस्ट में पिचेस सड़क की माने थी। मार्क टेलर। मैं कराची में नहीं बल्कि बेंगलोर में इस तरह से विकेटें गिरने की तवक्को कर रहा था। ब्रैड होक। सिद्रा अमीन की तारीखी सेंचुरी भी टीम के काम न आई। कौमी टीम को वुमेन्स वर्ल्ड कप में मुसलसल चौथी शिकस्त का सामना। भारत के साथ सह कौमी सीरीज का इनेकाद चाहते हैं चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा। 16 साल एहसन रमजान ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए। जी जनाब, आपने हेडलाइंस देखी और हेडलाइंस में आपने देखा सिद्रा अमीन की शानदार सेंचुरी का तस्करा कि सिद्रा अमीन वर्ल्ड कप में सेंचुरी स्कोर करने वाली पाकिस्तान की पहली बैटर बन गई। और अगर आप मजमूई तौर पे बात करते हैं तो ये विमेंस क्रिकेट की मजमूई तौर पे 239वीं सेंचुरी है जो वनडे इंटरनेशनल में बनाई गई है। इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से जो ये चौथी सेंचुरी है जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर में बनाई गई। इससे पहले नैन अब्दी पाकिस्तान की पहली सेंचुरियन थी कि जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी स्कोर की और 2 सेंचुरियाँ जो हैं वो जवेरिया खान ने स्कोर की हैं और अब सिद्रा अमीन ने इस कारनामे को अंजाम दिया है। और यही नहीं बल्कि उन्होंने इस इनिंग में जो उन्होंने 100 रन की इनिंग के लिए, तो इस इनिंग में उन्होंने नाहिद खान जो उनकी साथी बैटर हैं उनका 79 रन का वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा इनफरादी इनिंग का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। और इस पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट को पर बात करने के लिए इस पर मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनका बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है और बड़ा ही उनकी गहरी नज़र है पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की फॉर्मर कैप्टन भी रही हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट विमेंस विंग को हेड भी किया है। मेरे साथ मौजूद हैं शम्सा हाशमी साहिबा लाहौर से, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शम्सा साहिबा। जी वालेकुम सलाम अली। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि जी आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगी पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस के हवाले से? 4 मुसलसल मैचेस पाकिस्तान हार गया है और कोई बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। थैंक यू अली। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहना चाहूंगी कि कोई भी फेलियर जो है उसको सक्सेस में बदलने के लिए हमें चीजों को एनालाइज करना पड़ता है। तो अगर आप थोड़ा सा ट्रैक डाउन करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2004 में वुमेन्स क्रिकेट जो है उसको पैट्रनाइज करना शुरू किया और इस वक्त तकरीबन 17-18 साल हो चुके हैं और हमारी जो पोजीशन डे 1 पे यानी 2005 ऑनवर्ड्स थी रैंकिंग में आईसीसी की, आज भी वही रैंकिंग है। बल्कि मुझे अंदेशा है कि इस वक्त हम उन टीमों से हारने लग गए हैं जिन्होंने हमारे बाद वुमेन्स क्रिकेट को स्टार्ट किया, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका की टीमें। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये इसकी ग्रे साइड पे पहले मैं बात करूं। अच्छा, हम तो बांग्लादेश को हम जब भी बांग्लादेश से खेलते थे, आप मुझे याद है जब आप पाकिस्तान विमेंस विंग में मौजूद थी तो बांग्लादेश को हम बड़ा वन साइडेड हराते थे। साउथ एंड क्लब में जो सीरीज खेली गई, अब बांग्लादेश भी हमें हरा रही है। आईसीसी रैंकिंग में भी वो 6ठे नंबर पर है, हम 8वें नंबर पर हैं। जी मैं वही बात करना चाहूंगी अली कि जब आप अपनी इस हिस्ट्री को देखते हैं तो उसमें आपके पास बड़ी वाज़ेह 2 चीजें आती हैं कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी रन रेट जो है, स्ट्राइक रेट,
उस पर या तो काम अभी तक नहीं हुआ और या फिर प्लेयर्स जो हैं उनका थोड़ा सा अपने सर्वाइवल के लिए खेलने का माइंडसेट नजर आता है। अच्छा शमसा साहबा, मैं बहुत माजरत खां आपसे, बहुत दिली माजरत करता हूं। वापिस आऊंगा तो मैं आपसे यही से इस सवाल को मैं रिफ्रेश करूंगा, आपसे दोबारा मैं बात करूंगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर आने के बाद आप भी रिफ्रेश हो गए होंगे और हम भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएं अपने सेगमेंट टैंग रिफ्रेशिंग फैक्ट के जरिए। टैंग रिफ्रेशिंग फैक्ट। Refreshing facts brought to you by Tang. Australia started the day 3 with a 5-0-5 for the loss of 8. They declare when they score, their score was 5-56 for the loss of 9 wicket. In reply, Pakistan could not play well and struggled throughout the inning. Only Babar shown some resistance against the visitors. He scored 36. Pakistan all out on 148. Everyone was expecting they follow on against Pakistan, but Australia did not do that. They batted against and at the end of the day 489 runs they are ahead against the Pakistan. ये था जनाब टैंग रिफ्रेशिंग फैक्ट आपने देखा। और अब मैं जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट की जो फॉर्मर कैप्टन है और पाकिस्तान क्रिकेट जो विमेन विंग की हेड थी शमसा हाशमी, उन्होंने ज्वाइन किया था। और अब हमें ज्वाइन किया उनके साथ साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अदनान अकमल ने। और फॉर्मर मैं बड़े दुखी दिल के साथ कह रहा हूँ क्योंकि बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर है, बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, लेकिन जिस तरह के हालात इनके साथ पेश किए जा रहे हैं तो शायद अब फॉर्मर लगा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि अभी तक खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो अदनान। वालेकुम अस्सलाम जी। पहले तो फॉर्मर नहीं, अभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और यही मैंने कहा, इसीलिए कहा बाजू में ताकत है और अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ। यही मैंने इसलिए कहा कि जिस तरह के हालात आपके साथ हैं वो फॉर्मर लगा दिया क्रिकेट बोर्ड ने, ऐसा लगता है। क्या आपसे ही शुरू कर देता हूँ, चलें क्या अब लग रहा है आपको ये सीजन है, कैसा गुजरा, आपको मौका नहीं इतना मिल सका खेलने का और आप अभी भी मेहनत कर रहे हैं। मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ, आपकी मेहनत अभी भी देख रहा हूँ, तो क्रिकेट बोर्ड ने शायद फॉर्मर लगा दिया आपके साथ। देखें, किसी के आने से और किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्रिकेटर को। और मैं वैसे भी हमेशा फाइट बैक की है और हमेशा पॉजिटिव वे से क्रिकेट खेली और उसी को लेके हम प्रैक्टिस करते हैं। और सिस्टम आ गया है तो सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं कि कोचेस को बहुत ज्यादा पावर दी गई है, जो अपनी मर्जी से प्लेयर खिला रहा है, जो डिजर्व करते हैं उनको नहीं खिलाया जा रहा। नॉन रेगुलर विकेट के कीपर के साथ पूरा सीजन खेला जाता है 4 डे का। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो अपने प्लेयर्स की लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, इसकी वजह से मैं ये सीजन नहीं खेला। हालांकि पंजाब में कामिल भाई खेलते थे, कामिल भाई नहीं खेल रहे थे तो हक मेरा ही बनता था। और अगर विंडो एक ओपन हुई थी पिछले साल जब मैं बलूचिस्तान में था तो मुझे पंजाब शिफ्ट किया जा रहा था और रातों रात विकेट कीपर बीमार हो गया, मुझे एक दिन कीपिंग करनी पड़ी, उसकी वजह से मेरे लिए वो विंडो बंद हो गई। आई डोंट नो वो क्या प्लानिंग थी या क्या था, मुझे आज तक समझ नहीं आई उस बात की कि अच्छा भला वो विकेट कीपर था, खेल रहा था और सडनली मुझे अगले दिन कीपिंग करवा दी और एक विंडो जो है थी मेरे लिए बंद हो गई पंजाब में। अगर पंजाब की बात करें तो रज़ाक भाई खुद भी क्रिकेटर है, खुद भी इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, उनको पता होना चाहिए था कि पार्ट टाइम और एक रेगुलर विकेट कीपर में कितना फर्क होता है। वही हुआ कि दोनों, एक रेगुलर विकेट कीपर छोड़ के और 2 रखे गए वो विकेट कीपर जो कुछ भी नहीं करते थे। अगर दोनों की परफॉर्मेंस उठा के देखें इस सीजन की तो क्या परफॉर्मेंस है। वो परफॉर्म नहीं करता था तो वो खिला लेते थे, उसको नहीं करता था तो आपस में बांटा हुआ था। और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट जो प्लेयर थे, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया गया। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर थे और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर अपने घरों में रहे और बाहर से आके प्लेयर खेलते रहे। क्या सिस्टम बनाया, हमारी सरप्राइज के किस तरह का सिस्टम बनाया है ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। ठीक है, ये तो मेंस क्रिकेट की बात कर रहे हैं। अभी शमसा हाशमी साहब अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के हवाले से कि चौथी मुसलसल शिकस्त हुई है और 18 मैचेस हो गए आईसीसी वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान अब तक जीता नहीं है। तो पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट भी आपको लगता है कि इस वक्त डिक्लाइनिंग फेज पर ही है? क्योंकि एक मौके पे ऐसा लग रहा था शायद हम बेहतर हो गए, बांग्लादेश को आपकी जब आप हेड कर रही थी उस वक्त बांग्लादेश को अपनी सीरीज हराई साउथ एंड क्लब में। आपको एक बात बताता चलूं कि जिम्बाब्वे के बाद हमारी वुमेन की ऐसी टीम रही है जो लगातार मैच हारती रही। हम जिम्बाब्वे से भी नीचे आ गए हैं वुमेन में। ठीक है,
वैसे जिम्बाब्वे आपको याद भी रहेगा क्योंकि ये वही टूर था जहां से फिर आप टीम से बाहर हुए। क्या कहेंगी शमसा साहिबा? नहीं, देखिए अली, मैं ग्रे एरियाज और ब्राइट एरियाज दोनों में बात करना चाहूंगी। सबसे जी। पहले तो ये कि अगर आप देखें, मैं इस टूर्नामेंट के हवाले से और जनरली बात करूंगी तो पाकिस्तान, बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जहां पाकिस्तान हारा है, जहां मार्जिन ऑफ डिफीट वाज वेरी, जहां आप 6 रन से साउथ अफ्रीका से हार रहे हैं, 9 रन से आप बांग्लादेश से हार रहे हैं। तो यहाँ जरूरत इस बात की है कि टीम मैनेजमेंट और प्लेयर्स इस चीज को रियलाइज करें कि जो आपका स्ट्राइक रेट है, अगर आप देखें, माशाल्लाह सिद्रा को बहुत मुबारक हो, आज उन्होंने अपने करियर की फर्स्ट वर्ल्ड कप सेंचुरी भी की। और अगर आप देखें तो स्ट्राइक रेट जो है दैट नीड्स लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जो मार्जिन ऑफ डिफीट है उसको मिनिमाइज किया जाता है अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करके, अपने सिंगल्स को कन्वर्ट करके डबल्स में। तो एक तो इस एरिया पे काम करने वाला। दूसरा, जो साइकोलॉजिकल साइड ऑफ द गेम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गर्ल्स जो है अभी तक अपने मेंटल ब्लॉक से बाहर नहीं निकल पाई कि उनकी कैपेसिटी क्या है और वो अपनी कैपेसिटी से नीचे स्कोर करते हैं। और तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, वो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारे कुछ प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलने के बजाय अपने सर्वाइवल के लिए खेलते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, आपको साथ साथ ये भी लगता है, अभी वेस्ट इंडीज की टीम आई थी, मैंने वो सीरीज कवर की है, आपको लगता है कि जो डॉट बॉल्स पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेटर है बहुत ज्यादा खेलती हैं, सिंगल्स नहीं ले पाती हैं? अगर मैं वुमेन क्रिकेट टीम की बात करूं तो नो डाउट बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में। अगर टैलेंट को निखारने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट। जी 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 शमसा साहिबा। जी, स्ट्राइक रेट जब इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक हम अपने डिफीट को विक्ट्रीज में नहीं करने कर सकेंगे। तो देयर इज अ नीड कि हम अपने डॉट बॉल जो है उनको मिनिमाइज किया जाए और जो प्लेयर्स हैं, हमारे सीजन प्लेयर्स हैं, वो अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करें और पाकिस्तान के लिए खेलें, जीतने के लिए खेलें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पाकिस्तान का जो अगला मैच है वो है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। वेस्ट इंडीज पाकिस्तान का कराची में जो स्टेडियम में मैच खेलेगा, नेशनल स्टेडियम में, वहां काफी बुरा हाल करके गया है। कोई होप रखे पाकिस्तान विमेंस टीम से? जी, उम्मीद तो हमें बिल्कुल रखनी चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि देयर इज अ नीड कि हम अपने पूल को, प्लेयर पूल को जो है वो एक्सपेंड करें और स्कूल चैंपियनशिप और एज ग्रुप चैंपियनशिप जैसे अंडर 17 चैंपियनशिप है। ठीक है। अच्छा, लास्ट में, क्योंकि वक्त मेरे पास बड़ा महदूद है, अदनान भी काफी देर से वेट कर रहे हैं, विमेंस पीएसएल क्या इस मसले का हल है? सॉरी, पीएसएल का जो रमीज राजा साहब ने कहा है, विमेंस पीएसएल क्या इस मसले का हल है कि नया टैलेंट आएगा? जी बिल्कुल, जितना ज्यादा कंपटीशन मिलेगा और जितना ज्यादा टैलेंट सामने आएगा तो हर एक को अपनी परफॉर्मेंस को अपग्रेड करना पड़ेगा। और जब परफॉर्मेंस अपग्रेड करेंगे, कलेक्टिव एफर्ट होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए भी अच्छा जो है ओवन होगा और पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकेगा ओवरऑल। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच शमसा साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और विमेंस क्रिकेट के हवाले से बात की। अदनान अकमल से भी उनके कैरियर के हवाले से भी बात करेंगे। और अदनान ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट डिस्कस किया कि बलूचिस्तान से उनको इतने मौके नहीं मिल सके और अभी रिसेंटली जो है वो बिस्मिल्लाह खान जब इंजर्ड हो गए तो कभी उमर अकमल को विकेट कीपिंग करनी पड़ी, फिर उसके बाद चंद ओवर के बाद अजीम घुम्मन को विकेट कीपिंग करनी पड़ी, जल्लाद खान को विकेट कीपिंग करनी पड़ी, रज़ाउल हसन को, जो ये दोनों स्पिनर हैं रज़ाउल हसन और जल्लाद खान, इनको विकेट कीपिंग करनी पड़ी। लेकिन अदनान अकमल हमें दूर दूर तक नजर नहीं आए। तो ये खुल्लम खुल्ला ज्यादती या नाइंसाफी नहीं है। तो फिर क्या है, एक ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अदनान से उनके कैरियर और फिर इस सीरीज के हवाले से बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के हवाले से। अदनान, आप कुछ इसमें इनपुट देना चाह रहे थे विमेंस क्रिकेट के हवाले से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें हमेशा अगर जहाँ पे ग्रास लेवल पे क्रिकेट जो इम्प्रूव होती है, या हम बॉयज की बात करें तो जहाँ पे स्कूल लेवल पे क्रिकेट बड़ी इंपॉर्टेंट की जाती है और वहां से क्रिकेट जो है ग्रूम होता है, उसी में से टैलेंट निकलता है। गर्ल्स स्कूल में भी क्रिकेट जो है वो अकेडमीज बननी चाहिए। आपके क्लब जो है उनके साथ एक अकेडमीज बननी चाहिए जिसके साथ बॉयज और गर्ल्स जो है ना वो प्रैक्टिस करें, तो फिर जाके हमें टैलेंट जो है वो वुमेन का मिलेगा। और जब कंपटीशन आएगा, सारी चीजें ग्रास लेवल पे अच्छी होंगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना टैलेंट जो है वो ग्रूम होगा और पाकिस्तान के लिए बहुत सा टैलेंट निकल सकता है वुमेन के लिए। अगर वुमेन की बात करूं तो हमारे पास लिमिटेड प्लेयर्स
हैं, वही आपस में खेल रहे हैं, वही सारी चीजें खेल रहे हैं। तो जब नीचे से अगर तैयारी सही नहीं होगी या प्लेयर नहीं अपने सिस्टम में लाए जाएंगे, जो स्कूल है जैसे गर्ल्स स्कूल है वहां पे ठीक है। इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी वुमेन क्रिकेट, और वहां पे प्रोफेशनली कोच वहां पे रखे जाएं, हायर करें, और उसके बाद जो है ना टैलेंट खुद ब खुद पाकिस्तान के लिए तैयार होगा। ठीक है अदनान, अभी हम बात करते हैं, आपने जिम्बाब्वे का भी जिक्र किया और मैंने कहा कि जिम्बाब्वे तो आपको हमेशा याद रहेगा क्योंकि आप अपनी इंजरी की वजह से आपने उस टूर को मिस किया, और उसके बाद फिर कभी आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पलट के नहीं पूछा और आपका कैरियर जा रहा था बिलखुसूस टेस्ट क्रिकेट में, तो कोई आपको ड्रॉप कर नहीं सकता था, लेकिन इंजरी की वजह से आप ड्रॉप हुए। उसके अलावा फिर अभी मैंने बलूचिस्तान का भी जिक्र किया कि बिस्मिल्लाह उस मैच में नहीं खेले और नॉर्दर्न के खिलाफ, और उसके बाद फिर हमने देखा कि लेफ्ट आर्म स्पिनर विकेट कीपिंग कर रहा है, ओपनिंग बैट्समैन विकेट कीपिंग कर रहा है, उमर अकमल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन विकेट कीपिंग कर रहा है, अजीम घुम्मन विकेट कीपिंग कर रहे हैं, जल्लाद खान कर रहे हैं, रजा उल हसन विकेट कीपिंग कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये हो क्या रहा है और आप घर बैठे हुए? देखें अब यही तो सिस्टम है और इसी सिस्टम को सलूट है कि इन्होंने क्या सिस्टम बनाया है कि जो टेस्ट क्रिकेटर है जब तक वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा होता है या वो जब तक क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा होता है तो उसको क्रिकेट दी जाती है। और मैं वैसे भी सीजनल प्लेयर था, मेरी लास्ट 3 सालों की परफॉर्मेंस उठा के देख लें कि मैं सीजनल प्लेयर था। मेरे साथ बजाय कोई ऐसा एक प्लेयर लगाते जिसको मैं अपना एक्सपीरियंस से अपनी चीजें बता सकता है या उसको कुछ ऐसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की चीजें बता सकते, कीपिंग कैसे करती है, बैटिंग कैसे करना है, टेम्परामेंट क्या होना चाहिए, फिटनेस क्या होनी चाहिए, बेसिक्स क्या होनी चाहिए, पावर पोजीशन क्या है, बॉल को किस तरह ग्रैब करना है, किस तरह फीड मूवमेंट होगी, किस तरह आपका हेड बॉल को फॉलो करेगा। ये चीजें मैं समझता था कि ये बड़ा बदकिस्मती है कि अगर पाकिस्तान का अगर मैं टेस्ट प्लेयर हूँ, मैं नहीं कहता, लोग कहते थे आई एम द बेस्ट विकेट कीपर, यू आर द बेस्ट विकेट कीपर, तो अगर मुझे अच्छी टाइम पे अच्छी जगह पे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा तो ये ज्यादती है प्लेयरों के साथ। और मैं ये बात करूंगा आजकल जो पार्ट टाइम विकेट कीपर का जो वायरस है ना, खुदाया इसको बंद करो और रेगुलर विकेट कीपर खिलाओ, रेगुलर विकेट कीपर अपने डेवलप करो। आपकी पीएसएल में हमने देखा है कि गोरों को ऐसे विकेट कीपरों को रखा जाता है, उससे बेटर विकेट कीपर जो है ना वो पाकिस्तान में है। और पीएसएल में 6 विकेट कीपर रख के हर टीम दो विकेट कीपर रखती है, आपने 3 विकेट कीपर रखे हुए पीएसएल में और किसी काम के नहीं रखे हुए। अगर बात करें मैं लॉर्ड लंदन के जिशान, मैं एक पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक पॉजिटिव कहने लगा कि आप अपने जो विकेट कीपर है रेगुलर उनको रखें, अपने सिस्टम में लेकर आए, अपनी फ्रेंचाइजी उनको पिक करें और उनको तैयार करें अगले सीजन के लिए। आप 3 ना रखो पर एक विकेट कीपर रखो, क्वालिटी विकेट कीपर रखो। अगर मैं बात करूंगा तो कामरान अकमल, कुछ विकेट कीपर ऐसे थे जो 100 करते थे, जिसमें मुकल्लम था, कामरान अकमल था, रॉन्ची था, ये प्लेयर टॉप ऑर्डर में खेलते थे। जितने भी विकेट कीपर वो 10 से 15 रन करते हैं पर आपको 120 बॉल उसने पकड़ने होते हैं, अगर कैचेस पकड़ने होते हैं और उसने रन आउट करना होता है, स्टंप करना होता है, तो आपके पास इतने अच्छे विकेट कीपर, आप रेगुलर विकेट कीपर के साथ जाओगे, एक अच्छा विकेट कीपर खिलाने से आपके पास ऑप्शन हो जाएगी कि आप बॉलर खिला सकते हो या एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिला सकते हो या बैट्समैन आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे 3 विकेट कीपर खिलाए इस्लामाबाद ने और देख लें, आपने हालत देख लें क्या। लेकिन आप वही मेक शिफ्ट विकेट कीपिंग की बात कर रहे हैं ना कि मेक शिफ्ट विकेट कीपर आते हैं। अभी आप जैसे अब आपके 2 भाई खेलते हैं पाकिस्तान सुपर लीग, तो क्या किसी आपकी भाइयों से अपने बात नहीं हुई इस हवाले से? ठीक है प्रोफेशनल क्रिकेट में नहीं होता इस तरह, लेकिन फिर भी एक बात तो बनती है ना कि उमर अकमल कोयटा का बड़ा वाइटल पार्ट है, जल्मी का बड़ा वाइटल पार्ट है, कामरान अकमल, आपकी इस हवाले से कोई उनसे बात हुई है? या मुझे सिर्फ एक बात का दुख है, जो एक दिन के स्टार होते हैं ना, आप प्लीज खुदाया उनको वहां पे ना किया करो जो 20 साल खेला हुआ है या वो 10 साल क्रिकेट खेला हुआ है या उसने एक्सपीरियंस 20 साल का, और आप एक दिन की परफॉर्मेंस से आपको वहां, मैं हर किसी की बात कर रहा हूँ, ये बंद करें और इनको खेलने दें, इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने दें, इनको अपनी एबिलिटी, अपना स्टैमिना, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने दें। और जहां पे एक मैच खेलता है ऊपर जाता है वहां पे कुछ नहीं होता तो ना वो उसके बाद बिल्कुल ही डाउन हो जाता है, उन प्लेयरों के साथ जाती है। आप देख लें कि पाकिस्तान का आज के टेस्ट मैच देख लें कि पूरे 2 टेस्ट मैच में इतना रिवर्स स्विंग नहीं हुआ जितना आज रिवर्स स्विंग हुआ है, क्योंकि इसलिए हुआ है कि वो वहां पे 4 डे क्रिकेट खेली जाती है। उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना क्रिकेट का, वो 4 डे क्रिकेट है, जहां से प्लेयर बनते हैं, जहां पे उनकी बैटिंग की स्किल्स की
चेक क्रिकेट में आपकी हर चीज जो होती है डिफरेंट है। हमें ज्यादा वनडे और T20 के लिए ज्यादा हमारी प्रायोरिटी होती है कि ये ज्यादा क्रिकेट खेली जाए, इसमें पैसा भी ज्यादा है। अच्छा अदनान, आपको ऐसा मेरे लगता ख्याल है से 4-डे क्रिकेट आपको इस वक्त लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद अदनान अकमल से बात करेंगे। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और पिच के हवाले से सभी जो है वो तनकीद का इजहार कर रहे हैं। वसीम अकरम भी तनकीद कर रहे हैं, ब्रेड हॉक भी तनकीद कर रहे हैं, शोएब अख्तर भी तनकीद कर रहे हैं। अब मार्क टेलर ने भी इस हवाले से एक स्टेटमेंट दिया। मार्क टेलर ने कहा कि पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को थोड़ा जाराना मिजाज होना चाहिए। ये मार्क टेलर जो पेशावर में बड़ी ज़बरदस्त 337 रन की इनिंग खेल के गए, उन्होंने कहा कि रावलपिंडी और कराची टेस्ट में पिचें जो थी वो सड़क की मानंद थी। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी बॉलर्स के पास तेज़ रफ्तारी से बॉलिंग कराने की सलाहियत है और पाकिस्तान को इस तरह की पिचेस बनानी चाहिए थी। मैं उम्मीद कर रहा था कि दौरे पाकिस्तान पर अच्छी पिचेस देखने को मिलेंगी, लेकिन पिचों ने बॉलर्स को मदद नहीं दी। साथ साथ उन्हें भी ऑस्ट्रेलिया को देखकर लग रहा है कि पाकिस्तान में जीतने के लिए आए हैं, तो इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ आए। और साथ साथ जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि मार्क टेलर ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद की है, और वसीम अकरम ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है पिचेस को देख के। और हर वो शख्स जो पाकिस्तान क्रिकेट से ताल्लुक़ रखता है, मोहब्बत करता है, पाकिस्तान क्रिकेट को फ्लरिश होते देखना चाहता है, वो सब के सब जो है पिच को देख के नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। वसीम अकरम ने क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं। ये जो 2 टेस्ट जो मैंने तो देखने की कोशिश की थी, पहला कोई 3 मिनट, बट आई कुडंट। आई थिंक एज एक्स क्रिकेटर, एक्स फास्ट बॉलर, पहले 2 गेंदों के बाद मुझे पता लग गया था कि इट बी अ ड्रॉ। एंड अब पाकिस्तान पे प्रेशर है। यू सी, हमने भी वेस्ट इंडीज जब आती थी, इवन इमरान भाई जब कप्तान थे, स्लो विकेटें बनवाई हैं। हमने एक तरीका होता है स्लो विकेट बनाने का। अगर आपने स्लो बनानी है टेक्निकलिटी के लिहाज से, आप पिच का सेंटर कम रोल करते हो, और जो आपकी आगे की फ्रंट फुट की है वहां पे आप थोड़ा सा ड्राई छोड़ते हो, ताकि बॉल पहले दिन से, अगर आपने स्लो बनानी है तो टर्नर तो बना दो ना कम से कम। हमारे दौर में तो सिर्फ कप्तान पे डिपेंड करता था व्हाट सॉर्ट ऑफ विकेट ही वांट्स। आई डोंट रिमेंबर एनी चेयरमैन टेलिंग अस और आस्किंग अस टू कि विकेट ऐसी होनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने मार्क टेलर के स्टेटमेंट भी सुने, वसीम अकरम का बयान भी सुना। पिचेस के हवाले से अदनान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदनान, क्या कहेंगे पिचेस के हवाले से, क्योंकि आपने तो विकेटों के पीछे से बैठ के बहुत सारी पिचेस को देखा है, और शारजा जैसी और यूएई की डेड विकेट पे आपने पाकिस्तान को टेस्ट मैच जिताए भी हैं। पिचेस इतनी ज़्यादा स्लो क्यों हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, अगर सेकंड पहले टेस्ट मैच की बात करें तो बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने और पूरा ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट कर दिया। बेशक वो स्ट्रेट पिच था, बिल्कुल डेड पिच था। सेकंड टेस्ट में सडनली एक प्लान चेंज कर लिया इन्होंने। पहले दिन जैसे वो 4 की एवरेज से रन करना शुरू हुए, ख्वाजा और साथ उसके साथ वार्नर था, और एकदम सडनली बैक उन्होंने कर दिया, और पहले दिन ही आप नेगेटिव बॉलिंग करना शुरू हो गए। और उसका मतलब है कि आप डर रहे थे कि कहीं मैच हार ना जाए। वही हुआ कि वो जो नेगेटिव बॉलिंग करते रहे, जो एक अगर आपके पास रेगुलर स्पिनर है तो इतनी टर्न और ब्रेक पिच पे आप नेगेटिव बॉलिंग करना, ये तो तब किया जाता है जब आप टेस्ट मैच आ रहे हो या टाइम को वेस्ट करना हो, तो फिर ये जो है ना इस प्लान से किया जाता है। अगर पहले दिन ही आप सडनली आप उस तरह बॉलिंग करना शुरू हो गए हो कि अगर आपके रेगुलर स्पिनर है, टर्न एंड बाउंस है, तो आप वो तो उनको मौका दे दिया ना कि आपके ऊपर हावी होने का। वही हुआ कि उनका जो टाइम था आउट करने का बॉलर्स का, वो आपने खत्म कर दिया, और उसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से कर। मेरे ख्याल से यहाँ पे ना दोनों स्पिनर की बात करूंगा, साजिद खान और नुमान की, दोनों ही ऑफ द पिच जो है ना वो स्लो है, जिसकी वजह से पिच में उस तरह इनको टर्न और बाउंस ही मिल रहा। अगर मैं बात करूं यासिर शाह की, तो यासिर शाह जो है ना ऑफ द पिच जो है ना उसका बॉल तेज ब्रेक होता है, उसको खिलाना चाहिए था। नहीं, वो अनफिट है ना, वो जाहिद महमूद वो अनफिट है ना, क्रिकेट बोर्ड कहता है वो अनफिट है। यासिर शाह में है, वनडे खेल है जो, हाँ, लेकिन वो तो मुझे और आपको नजर आ रहा है ना, क्रिकेट बोर्ड कहता है वो अनफिट है। देखिए, यासिर जो है ना ऑफ द पिच जो है ना उसका तेज ब्रेक होता है। मैंने इसको कीपिंग भी की हुई है, वो जैसा मर्जी पिच हो, वो स्लो पिच हो या ऑफ द पिच बॉल स्लो हो, पिच स्लो हो, तो उसका बॉल
तेज होता है, टर्न होता है, बाउंस होता है, स्किट होता है, तो वहां पे उसको खिलाना चाहिए था यासिर शाह को। नहीं तो जाहिद महमूद को आपने साथ रखा है, वो भी जो है वो लेग स्पिनर अच्छा है, दोनों में से किसी एक बंदे को खिलाना अच्छा चाहिए अदनान, जरा वक्त जरा महदूद है, मैं थोड़ा सा और मजीद आपसे क्वेश्चन इसी पिच के वाले से करूंगा। पहले तो ये बताइए टेक्निक क्या है जो रिजवान जो साइड में होकर बैठ जाते हैं, लेग स्टंप से स्टांस जो वो लेग स्टंप के बाहर का ले लेते हैं बैट्समैन का, ये क्या टेक्निक है? मतलब क्या ये बैट्समैन को डिस्टर्ब करने के लिए करते हैं? अब ये बैट्समैन को डिस्टर्ब करने की नहीं होती, क्योंकि अगर आप नेगेटिव बॉलिंग करें, नेगेटिव बॉलिंग वो होती है जो लेग साइड पे की जाती है, जहां पे बैट्समैन जो है वो शॉट नहीं खेल सकता। वो कोशिश होती है बॉलर्स की ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो डॉट बॉल, और एक टेस्ट मैच में 450 ओवर होते हैं 5 दिन के मिला के। अगर वो लेग साइड पे अगर बैठता है, अगर वो वहाँ पे बॉलिंग करते रहते हैं, तो वहाँ पे चांसेस ज्यादा होते हैं कि जो बॉलर बैट्समैन है वो रन नहीं कर सकता। अगर ऑफ स्टंप पे बैठता है तो ऑफ स्टंप से लेग स्टंप उसको जाने के ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां से अगर बॉल मिस होता है तो वो 4 रन होते हैं। ये होता है नेगेटिव बॉलिंग। अगर वो लेग स्टंप पे बैठा हुआ है, अगर कंटिन्यूसली वहां पे बॉलर बॉलिंग कर रहा है, तो अगर वो टच नहीं हुई तो वो वाइड बॉल होगी। अच्छा अदनान, आपने सईद अजमल को विकेट कीपिंग की है और बड़ी तारीखी दौरे में आपने विकेट कीपिंग की है, मुझे याद है। अब्दुल रहमान को आपने विकेट कीपिंग की है। ये कितना फ़र्क है सईद अजमल में और साजिद खान में और अभी हम नौमान अली में और अब्दुल रहमान में? वैसे तो विकेटों के लिहाज से तो फ़र्क, बहुत बड़ा फ़र्क है डेफिनेटली, लेकिन अगर बॉलिंग की एबिलिटीज़ के हवाले से मैं बात करूँ, क्योंकि आपने डेड विकेट पे इंग्लैंड को आउट किया, 150 रन तकरीबन चाहिए थे, वहाँ पर आपने लो स्कोरिंग मैच में कामयाबी हासिल की, अब्दुल रहमान आउट कर गए, सईद अजमल ने प्रेशर डाला, तो क्या फर्क है? आप ये क्या इनको तंग कर सकते हैं? देखें अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो सबसे पहले जो हमारे लेजेंड स्पिनर थे वो सकलैन भाई थे, सकलैन मुश्ताक थे। उसके बाद सईद अजमल और साजिद में बहुत डिफरेंस है। सईद अजमल ऑफ द पिच बहुत तेज था, वो ब्रेक तेज करता था, उसका वेरिएशन जो बॉल बाहर निकलता था उसको रॉन्ग वन कहते थे, वो बड़ा एक्यूरेट था, उसका एरिया बहुत अच्छा था। ऑफ द पिच भी वो तेज भी ब्रेक करते थे, उसी एक्शन से वो सीधा भी करते थे, उसी एक्शन से वो ब्रेक भी करते थे। अब्दुल रहमान की बात करें तो वो भी लेजेंड लेग स्पिनर था, और जब मैं उनके साथ खेल रहा था या उनको किटिंग करता था तो मैं हालांकि बहुत हार्ड वेट करता था, कहीं ना कहीं आके मुझे भी प्रॉब्लम होती थी उनको किटिंग करते हुए। पर इनका बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है उनकी जो बॉलिंग में और इनकी बॉलिंग में बहुत फर्क है। अब्दुल रहमान भाई भी ऑफ द पिच बहुत आला बॉलिंग करते थे, उनकी वेरिएशन ऐसी थी। अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं अदनान, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो बाबर, क्योंकि कप्तान को बहुत डिपेंड करता है कि बाबर की जो डिफेंसिव अप्रोच है ये भी जो है वो पाकिस्तान को थोड़ा सा मुश्किलात में डाल रही है। जिस तरह PSL में भी देखा, वहाँ भी बाबर थोड़े डिफेंसिव नजर आए। आप तो बाबर को बचपन से जानते हैं, क्या वो बचपन से ऐसे थे या फिर हालात ने खराब किया उनको? नहीं, बात बाबर की नहीं, बाद में टीम की बात करूंगा। अगर बाबर ने फील्डिंग ऑफ स्टंप पे ली है, बॉल लेग स्टंप पे कर रहा है और चौके खा रहा है, तो उसमें बाबर का तो नहीं कसूर कहूंगा मैं। बॉलिंग अगर मैं टीम की बॉलर्स की बात करूंगा तो जो सेटल हमेशा अकॉर्डिंग टू फील्डिंग बॉल होती है या बॉलर बॉलिंग करता है। कप्तान ने अगर फील्डिंग आपकी इधर सेट की आप बॉलिंग दूसरी साइड पे कर दे तो इसमें कप्तान नहीं, ये तो बॉलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन पिच तो कप्तान की मर्जी से बनी होगी ना। देखो अगर मुझे इसका नहीं है क्राइटेरिया पता कि बाबर क्या सोचता है, क्या सोच कि वो बॉलर से बॉलिंग करवा रहा है, ये तो आपको टीम मैनेजमेंट ही बता सकती है। बहरहाल अगर बॉलिंग की बात करें तो सईद अजमल और अब्दुल रहमान में और साजिद में और नमान में बहुत डिफरेंस है। और वो वहाँ पे अगर उनको फील्डिंग दी जाती थी तो वहां से वो अगर 30वां भी ओवर करे अब्दुल रहमान और सईद अजमल तो अपनी जगह नहीं छोड़ते थे। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे उस तरह की इनकी बॉलिंग नहीं है और बहुत फर्क है, इसी वजह से थोड़ा। अच्छा अदनान ये बताइएगा, अदनान जिन अकमल बिरादरान को मैं जानता हूँ, कामरान अकमल हो, अदनान अकमल हो, उमर अकमल हो, ये बड़े फ्रेंडली हैं, बड़े हम्बल हैं, लोगों के साथ बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। लेकिन अभी एक इंटरव्यू आया था बाबर का, उसमें उन्होंने एक इशारा दिया कि मेरे ट्रायल हुए, मुझे जूते मांगे, मुझे जूते नहीं मिले। क्या ये इशारा आप लोगों की तरफ था या ऐसी कोई बात थी, ऐसी कोई बात नहीं थी? क्योंकि मैं जिन अकमल बिरादरान को जानता हूं वो तो ऐसे नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा अल्लाह का शुक्र है, जितना अल्लाह ताला ने दिया हमें तो कोशिश करते हैं कि वो आज तक भी अभी तक बांटते हैं और सब कुछ देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमें भी देता था। मैंने भी ये सुना था, पर मैं पूछूंगा इंशाल्लाह, कभी जिंदगी में मौका मिला तो बाबर से पूछूंगा। कभी ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है इशारा आपकी तरफ है। क्योंकि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात करने वाले कहीं ना कहीं बात ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा नहीं, कमबैक के लिए क्या करेंगे? हम सब आपको वापस हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, हम बैठते हैं, उठते हैं, खेलते हैं, आना जाना फैमिलीज में है, ऐसी कोई बात नहीं है।
पता नहीं, आई डोंट नो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे नहीं, ये तो खैर मुझे ऑफ द रिकॉर्ड तो पता है ये कि आपके बड़े अच्छे टर्म्स हैं उनसे। ये बताएं कि कमबैक का क्या कर रहे हैं अदनान, क्योंकि हम सब आपको देखना चाहते हैं। टेक्निकली आप बड़े साउंड हैं, फिट हैं माशाल्लाह, बैटिंग आप बड़ी अच्छी करने लगे थे, कमबैक का क्या कर रहे हैं? देखा, किसी के सिस्टम से आने से और किसी के आने से और किसी के जाने से क्रिकेटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे फर्क पड़ता है। हमेशा फाइट बैक की है, हमेशा पॉजिटिव वे से अपनी प्रैक्टिस की है। अगर ये सिस्टम आया है तो ये सिस्टम में इतनी पावर दे दी है कोचिज को कि जो अंधों को भी खिलाना शुरू हो गए हैं। ये बड़ी ज्यादती है, जो जिनकी आंखों वालों के साथ बड़ी ज्यादती हैं। और रज़ाक भाई और मतलब सबकी बात कर रहा हूँ, कोचिज की बात कर रहा हूँ, मैं स्पेशल इकबाल की बात कर रहा था, सब कोचिज की बात कर रहे हैं। इनको बहुत खुदाया पावर दे दिया है, ये किसी को भी निकाल सकते हैं और किसी को भी खिला सकते हैं। हकदार को हमेशा हक मिलना चाहिए, जो डिजर्व करता है उसको खिलाना चाहिए। अगर आपने ये सिस्टम बनाया है तो इस सिस्टम में क्रिकेटर खुदाया रखें, पार्ट टाइमरों के साथ ना जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्रिकेट इंप्रूव हो, अगर आपके यंगस्टर ना बने तो क्रिकेट का हाल वही होना है जो हॉकी का हो रहा है। तो खुदाया आप रेगुलर खुदाया। अच्छा अदनान, ज्यादा ये बताएं, ये तो क्रिकेट की बात हो गई, बताएं कल आपकी सालगिरह थी, सालगिरह आपने कैसे सेलिब्रेट की? के साथ बहुत एंजॉय किया, कजन्स वगैरह इकट्ठे थे और बहुत एंजॉय किया और केक शेक कट किया और ना बड़ा हैप्पी मोमेंट था मेरे लिए। ठीक है, और हमारी तरफ से भी आपको अदनान हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। और हमारा चूंकि शो नहीं होता, अगर हमारा शो होता तो डेफिनेटली हम आपको लाइव आपको जब बर्थडे की विश करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह अकमल ब्रादर बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही हम्बल और बहुत ही लविंग है और बड़ी खुल के बात करते हैं। किसी की तारीफ करनी हो तो खुल के तारीफ करते हैं, चाहे कामरान हो, अदनान हो या उमर हो। और आज के शो में भी आपने सुना कि अदनान ने बड़ी खुल के गुफ्तगू की है और मुख्तलिफ मौज़ूआत को उन्होंने अहाता किया। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के शो के लिए अदनान, अकमल, शम्स, हाशमी के इंतहाई मशकूर है कि उन्होंने वक्त निकाला। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।